दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज में विविधता क्यों है, इतनी क्यों आपस में बट गए, इतनी क्यों दूरियां बना लिए। कोई जात के नाम पे बना रहा है, कोई धर्म के नाम पे दूरियां बना रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे, कोई राजनीति के नाम पे। ऐसा क्यों हम बटे हैं। हमारे भारत देश में तो सिर्फ एक संविधान है, एक नियम है, एक कानून है। हम एक भौगोलिक क्षेत्र के हैं, लेकिन क्यों ऐसा बट जाते हैं। आज भी देखते हैं, पहले कोई पूछता है कि कहाँ के हो भैया, वो इंडिया ना बताएगा कि मैं इंडिया का हूँ, क्या कहेगा मैं बिहार का हूँ, क्या कहेगा मैं यूपी का हूँ, मैं एमपी का हूँ, ऐसा बताता है। लेकिन हम ये विविधता क्यों आई, हम इसके बारे में पहले देखते हैं। एक एक आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए भारतीय समाज में विविधता क्यों आई, ये इसको प्राचीन काल से ही देखा जाए तो हमारे भारतीय समाज में विविधता बनी रही है और ये लगातार ऐसे और एक व्यापक रूप लेते गया है। ये व्यापक रूप आप आज तो और ज्यादा हो गया है। जैसे किसके कारण हो गया, ये राजनीतिक जो नेतागण हैं इनके कारण हो गया है कि और विविधता फैल गई हमारे भारतीय समाज में और एक मतलब दूरियां बनती जा रही समाज में एक दूसरे से। देखते हैं क्यों, 4-5 पॉइंट मैंने रखा है इसमें। जैसे सामाजिक विविधता, समाज में कितना कितना देखना पड़ता, समाज में विविधता क्या है। विविधता यानी एक अलग अलग वर्ग में बट जाना, ऐसा होता है विविधता का मतलब। आर्थिक में देखेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे और धार्मिक क्षेत्र में देखेंगे। सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं तो इसमें यदि हम धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार देखते हैं तो इसमें 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में इसमें ऋग इसका मिलता है 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसमें कितने का मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। जिसमें से जात के नाम पे भेदभाव किया जाता है, खान पान के नाम पे भेदभाव किया जाता है, व्यापार के नाम पे भेदभाव किया जाता है। ये सब उसी से उत्पत्ति हुई है। तो ये और आगे चलते चलते ये विविधता और बनती ही गई। जैसे देखते हैं, जैसे कि छुआछूत, महिलाओं के साथ छुआछूत हो जाता है, निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ छुआछूत हो जाता है। जो गरीब वर्ग काम करता है, जो मान लीजिए सफाई कर्मचारी है या कि कपड़ा धोने वाला है कि बाल काटने वाला या कि और सफाई करने वाला कुछ भी, या कि किसान वर्ग होगा, इनके साथ भेदभाव हो जाता है। ये मान लीजिए जो ये भेदभाव करते हैं, यदि एक दिन उनके घर की सफाई ना हो तो मर जाएं। यदि वो गरीब व्यक्ति यदि आपके घर की सफाई ना करे तो आप मर जाएं। भले आप कुछ भी उसके साथ करिए, अत्याचार करिए, लेकिन ये आप ध्यान रखिए आप उसी के कारण एक जी रहे हैं। जो अपने आप को एक मालिक समझ लेता, बहुत बड़ा उद्योगपति समझ लेता है, ये आप मानिए कि वो एक गरीब के कारण ही आप उद्योगपति बने। गरीबी फैलाता कौन है। आप सोचते हो गरीब बंद कैसे जाते हैं, हमारे देश में इतना पैसा है लेकिन हम गरीब बंद क्यों जाते। गरीबी वही फैलाता है जो अपने आप को अमीर समझता, अपने आप को अमीर समझता और दूसरे को गरीब समझता है, इसीलिए गरीबी फैलने लगती है। जब हम अपने आप को अमीर न समझेंगे तो दूसरा कैसे गरीब हो सकता है। हम भी समान समझेंगे कि भाई हमारा वो छोटा भाई है, हमारा परिवार है, हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, तो हम साथ में 1-2 रुपए कुछ भी जितना सहयोग हो सके सहयोग दें, तो वो गरीबी न फैलेगी, वो एक भाईचारा फैलेगा। जब भाईचारा आपस में बढ़ेगा तो आपके समाज का, आपके देश का नाम रोशन होगा और यही देश का फिर दूसरे देशों में नाम गाया जाएगा। जब हम विश्व गुरु बन सकते हैं। बाकी चिल्लाने से विश्व गुरु नहीं बनते, सोशल मीडिया में चिल्लाने बस से विश्व गुरु नहीं बनते। ये नेताओं ने चिल्ला दिया कि हम विश्व गुरु बन गए। कहाँ विश्व गुरु बन गए, विश्व गुरु कहाँ बन गए, अपने ही लोगों को मारते काटते हैं, ये विश्व गुरु थोड़ी ना हो गए। अपने ही साथ भेदभाव करते हैं तो ये विश्व गुरु नहीं कहलाएगा। जैसे देखते हैं छुआछूत में भेदभाव करते हैं, महिलाओं के साथ कर देते हैं, महिलाओं के साथ बच्चों के साथ भेदभाव, महिलाओं के साथ बच्चों के साथ जो निम्न जात एवं उच्च जात जो बना है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, इसमें भेदभाव कर देते हैं। आज तक इतनी विविधता है, इतना मतलब समाज में भेदभाव फैला है कि जो मतलब थोड़ा उच्च जाति अपने आप को समझते हैं, तो यदि कुत्ता वो पाला है, यदि वो डॉग लवर है, डॉग पाला है, और यदि उसके घर में कोई वर्कर है तो वो एक थाली है, मान लो 2 थाली है उसके पास, एक थाली में खाना दे देगा अपने वर्कर को, तो उस थाली को धुलवा लेगा, उस थाली को उस वर्कर से धुलवा लेगा कि तुम निम्न कास्ट के हो, हम तुम्हारे छुआछूत कैसे हम बर्दाश्त कर लेंगे, तुम्हारा छुआ हुआ खाना हम कैसे बर्दाश्त। लेकिन वहीं पास अपने कुत्ते को देगा, यही मालिक देगा, तो उस कुत्ते की थाली वो खुद धोएगा। मतलब इतना आप सोचिए, इतना मानसिकता खराब हो गई है इन बड़े लोगों की, जो सोचते हैं, ऐसा नहीं कि सभी बड़े लोग जो सोचते हैं कि अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा समझते हैं, इतनी मानसिकता खराब हो गई कि मतलब वो कुत्ते से ज्यादा कुत्ते को ज्यादा समझते हैं, व्यक्तियों से ज्यादा समझते हैं कुत्तों को बहुत महत्व देते हैं। ये देखिए मतलब समाज में इतना
क्यों भाई, वो भी तो एक इंसान है। यदि ब्लड की जरूरत पड़ती तब तो आप नहीं देखते हो कि किस कास्ट के हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस भाषा के हो, ये तो नहीं देखते हो। तब तो लगता है कि अरे भैया जो दे देते तो मेरी जान बच जाती। ये हो जाता है। जैसे विवाह में भी हो जाता है। विवाह में क्या है कि विवाह में आजकल तो हो गया, कुछ नियम अनुसार कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पहले क्या है कि अपने जाति में ही विशेष वर्ग में, जो विशेष वर्ग था अपना, जो अपनी जात है उसी में शादी करना। अब तो जातियों में भी उपजातियां बढ़ गई हैं। जैसे शर्मा है तो शर्मा में फिर चौबे, दुबे, पंडित, शर्मा, मतलब बहुत सारी जाति है। यादव में फिर हो जाते हैं बहुत सारी जाति है। जाति के अंदर जाति हो जाती है, जाति के अंदर जाति हो जाती है, उसमें भी भेदभाव करते हैं, आपस में भी भेदभाव करते हैं, इतना विविधता फैलती है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? आप सोचिए, लक्ष्मण यादव प्रोफेसर, दिल्ली के प्रोफेसर, उन्होंने एक लक्ष्मण यादव लेकिन एक रजक लड़की से शादी की। उन्होंने एक रजक लड़की, क्योंकि आपस में मिलाने के लिए काम किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाति को नीचा दिखाने के लिए कि उच्च दिखाने के लिए उन्होंने शादी किया। उन्होंने क्या किया कि एक एकता लाए। जब पढ़े लिखे लोग एकता लाएंगे तो ये समाज का जो विविधता है अपने आप समाप्त हो जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ब्राह्मण लड़की से शादी की। ऐसा उनका थॉट नहीं था कि मैं ब्राह्मण से करूं शादी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब एक समाज में संदेश जाएगा कि हम सब भाईचारा से हैं, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, इसलिए तो ऐसा भी है। जैसे जाति भेद में तो जात को तो समझाई दूं कि जात में कैसे कैसे होता है। पानी भरने नहीं दिया जाता, कुआं में, तालाब में, नल में, कहीं भी नदी में। आज भी भेदभाव हो जाता है गरीबों के साथ। जो गरीब के साथ शिक्षा में भी भेदभाव हो जाता है। गरीब यदि कहीं जाता है तो उसके साथ भेदभाव, प्रताड़ना होता है। यदि नेता के पास भी जाएगा तो उनके जो चमचे होते हैं, जो नेताओं के चमचे होते हैं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ लेते हैं, उसको मिलने नहीं देते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए उसके पैर के तलवे में आ जाएंगे। ये नेताओं के चमचे भी। लेकिन जब जीत जाता है वही नेता और फिर आवाज उठाने जाता है अपनी, वही गरीब व्यक्ति, तो उनको नहीं, मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं करा जाता, बात नहीं करवाया जाता फेस टू फेस नेताओं के साथ। ये सब भेदभाव देखना पड़ता है। अब आर्थिक क्षेत्र में भेदभाव, जैसे कि यदि काम कोई व्यक्ति कर रहा है, काम तो सभी बराबर है। मेरी नजर से तो काम सभी बराबर है भैया। काम कोई कर रहा है, कोई सफाई का काम कर रहा है तो उसको बहुत गंदे नजर से देखते हैं, और कोई ऑफिस का काम कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे नजर से देखते हैं। क्या पता उन्होंने बेचारा क्या गरीबी के कारण न पढ़ पाया हो। क्या पता वो गरीब व्यक्ति यदि अच्छे उसको अवसर मिल जाते तो क्या पता वो कलेक्टर बन सकता था। आप शुरू से वंचितों की तरह उसको रखा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे व्यापार में हो जाता है। व्यापार में क्या है कि जैसे कोई ठेला खोला है, ठेला सब्जी या कि फल फ्रूट वाला खोला है, वो कोई एक मॉल खोला है या कि कोई स्टोर खोला है, उसकी एक अलग ही इज्जत हो जाती है। ऐसा क्यों समाज में बना है? हम सब समाज में एकता लाएं और एकता लाके हम अपने भारत देश की श्रेष्ठता को दिखा सकते हैं दूसरे देशों में। ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में तो आजकल देखते हैं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, इनके नाम पे राजनीति होती है। आज चाहे कोई भी पार्टी हो, सबका सोशल बेस होता है, कोई ना कोई सोशल बेस होता है। वो मुद्दा रख के ही बात कर। जब चुनाव प्रचार में जाते हैं आजकल के नेता तो सभी वर्ग के लिए काम करने की बात करते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो सिर्फ अपने विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं। जैसे क्या है कि जैसे बीजेपी का ऊपरी हिस्सा क्या है, हिंदू धर्म। मायावती का ऊपरी हिस्सा क्या है कि जैसे दलितों का हित। अखिलेश यादव का मुद्दा क्या है कि जैसे यादवों का हित, जो यादव समाज है उसका हित। कांग्रेस का क्या है, जैसे कांग्रेस का कुछ मुसलमानों, कुछ और विशेष वर्गों का हित। तो मतलब सभी पार्टियों ने अपना अपना एक सोशल बेस बना के रखा है। और जब लेकिन मंच में जाते हैं तो मंच में ये नहीं कहते हैं कि हम अपने वर्ग बस के लिए करेंगे। क्या कहते हैं, हम सभी वर्गों के लिए काम करेंगे। अब भले चाहे वो जीतने के बाद अपने विशेष वर्गों के लिए काम करे, तो ये भी विविधता फैल जाती है। जब अपने वर्ग के लिए बस काम करोगे तो भाई दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा कि मैंने वोट दिया, मैं भी लोकतंत्र का हिस्सा हूं, मैं भी भारत का हिस्सा हूं, मेरे साथ क्यों भेदभाव होता है। सबके लिए काम होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। तो इसमें भी भेदभाव हो जाता है। जैसे धर्म के नाम पे भी हो जाता है। आजकल तो धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे। ये जो नेता है क्या है, आपको
मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारा के नाम पे, इसके नाम पे लड़ा देते हैं। और इनके बच्चे लड़ने नहीं आते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। और ये आपस में यहीं के लोगों को इन्हीं के साथ लड़ा देते कि अरे जाओ, तुम्हारे देवता को तो मार दिया, वो मार देगा, जाओ। और बेचारा क्या कर रहे, अनपढ़ युवा, वो लिया लिया पेट्रोल में, बाइक में पेट्रोल भी भरवा दिए कि लो 200 रुपया और एक पौवा भी लो जाओ और देवताओं को अपने बचाओ। तो बेचारा अनपढ़ युवा क्या करे, ज्यादा क्षमता है नहीं सोचने की, वो इतना ही कर सकता है। वो झंडा लेगा, हो गया, अपने नारे लगाएगा, पार्टी के नारे लगाएगा और उसी में लड़ पड़ता है। ये नहीं, घर में भले चाहे अपने माता पिता के लिए चाहे 1 किलो सब्जी के लिए पैसा ना दे, 1 किलो सब्जी के लिए पैसा ना दे, लेकिन पेट्रोल में गाड़ी में पेट्रोल भरवा के वो रैली में चला जाएगा। ये ऐसा है आज का युवा, ये जान लीजिए। और फोटो खिंचाने, नेताओं के साथ फोटो खिंचाने के लिए ऐसे बेवकूफ आज का युवा मारा जाता है जैसे हेमा मालिनी के साथ फोटो उसकी खींच गई हो। ऐसे तक, ऐसा नहीं है भाई। जो आपका मुद्दा है उसके लिए सरकार है, आप सरकार से बात करिए। आपने वोट दिया है, एक वोट का बहुत महत्व होता है, ये जान लीजिए, एक वोट का बहुत महत्व होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ एक वोट के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, ये आप ध्यान रखिए। एक वोट का बहुत महत्व है। सबसे बड़ा दान यदि कोई है, सबसे बड़ा दान है तो वो है मतदान, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक वोट ही आपके सब कुछ सुख दुख के साथ होता है। यदि आप अच्छा वोट दिए, आप अच्छा प्रतिनिधित्व चुने हैं तो आपका अच्छा काम करेगा। यदि आपकी जाति देख के, धर्म देख के, जीजा देख के वोट दिए हैं तो फिर इससे कोई नहीं मतलब है, कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला। वो जीजा ही तक समझेगा आपको। फिर जीजा सालिम मजाक क्या होता है वो तो आप समझते हैं क्या होता है। अब फिर ऐसे धार्मिक में विविधता है हमारे समाज में। जैसे क्या है, हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि पहले भाई हम तो इंडिया के हैं, पहले हम भाईचारा बनाए। बौद्ध ईसाई सभी आपस में जितने धर्म है लड़े जा रहे हैं कि हमारा श्रेष्ठ है, हम हैं ऊंचे, तुम है ऊंचे, तुम्हारा धर्म नीचा है, हम हैं ऊंचे, ऐसे आपस में लड़े जा रहे हैं। लेकिन इनके अनुयायी, ये सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं, इनमें अच्छे गुण नहीं होते हैं, इसलिए धर्म का भी नाम बदनाम हो जाता है इनके कारण, अनुयायी के कारण, कुछ अनुयायी के कारण, जो मान लेते हैं कि बिल्कुल नहीं, हमारा धर्म तो श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म तो बहुत बुरा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जब तक सभी धर्मों को सम्मान नहीं किया जाएगा, जब तक सभी धर्मों को सम्मान नहीं होगा, तब तक हिंदू आगे जा ही नहीं सकता। ये जान लीजिए, मतलब सर्वधर्म संभव, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए हमें। चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्म अच्छे होते हैं, कोई धर्म में बुराइयां नहीं होती, लेकिन उसको चलाने वाले लोग बुरे हो जाते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए वो कुछ लोगों को नीचे दबा देते हैं। ये धर्म में भी विविधता हो जाती है। मंदिरों में विविधता, हमारे उत्तर भारत की मंदिरें अलग तरीके से बनी है, दक्षिण भारत की मंदिरें अलग तरीके से बनी है, उत्तर पूर्वी राज्य के अलग तरीके से मंदिर बने हैं, मस्जिद अलग तरीके से बनी होती है, दूसरे क्षेत्र में अलग तरीके से बने होते हैं। ऐसे बौद्ध मठ होते हैं, बौद्ध मठ भी अलग तरीके से बने होते हैं, सब में विविधता है। अब आप, एक क्वेश्चन है आपसे, आप सोचिए विविधता फैलती क्यों है और फैलाता कौन है तो हमें ना, सब भारत के लोग फैलाते क्यों है, ऐसा क्यों हम सोच रखते हैं कि हम सब दूर दूर हैं, सब हम भाईचारे से नहीं रह सकते हैं। जब आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहां पास तो नहीं देखते हैं कि तुम किस जाति को, किस धर्म को। कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो वहां पास तो नहीं देखा जाता किस जाति को, किस धर्म को। वहां पास तो सब रखते हैं, सब लोग साथ में आते हैं। ये किसकी देन है, ये संविधान की देन है। ये किसकी देन है, जब आप साथ में सब लोग आते हैं, ये किसकी देन है, संविधान की देन है। संविधान भेदभाव नहीं करता है, संविधान भेदभाव नहीं करता है। लेकिन ये जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो पहले के मानने वाले परंपरा वाले लोग हैं, वही ये भेदभाव फैलाते हैं। और जब भेदभाव फैलाते हैं तब कितना बुरा लगता है कि आपस में हम भाई भाई होके, अपने परिवार पड़ोसी पट्टीदार होके हम आपस में ही बट जाते हैं, तो ये बंटवारा न करिए भाई, आप लोग आगे बढ़िए और सबको ये जागरूक करिए। मेरा उद्देश्य है, जो समाज में इतनी विविधता फैली है और समाज में जो इतना अंधविश्वास है, इसको दूर करना। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊं या कि कुछ भी और। मेरा उद्देश्य क्या है कि जो समाज में इतनी विविधता फैली है,
जाति में, क्षेत्र में, भाषा में, इसके ये सब जो विविधता फैली है इसको सब समाप्त करके हम एक राष्ट्र का निर्माण करें, एक राष्ट्र का निर्माण करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमको कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।